दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजिना, नाक की परत में बदलाव। नाक के परत में बदलाव होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ओजिना में नाक की परत में बदलाव होता है जिससे नाक में सूखापन या जलन होता है। नाक में बैक्टीरिया की वृद्धि। ओजिना में नाक में बैक्टीरिया की वृद्धि होती है जिससे नाक में बदबू और जलन होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी। ओजिना में प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी होती है जिससे नाक में बदलाव आ जाता है। विटामिन की कमी। ओजिना में विटामिन की कमी भी होती है जिससे नाक में बदलाव आता है। आइए हम देखते हैं कि ओजिना के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। पहली जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम औषधि अधिक जलन के साथ नाक में पानी या पीप का होना, ना छींक, बहुत ज़्यादा छींक स्नीजिंग तथा नाक में पुराने घाव में हितकर है। एरामार्स। एरामार्स औषधि जो है नाक में रुकावट और खुजली की हड्डी में दर्द और जलन छेद करने जैसी अनुभूति होती है। बार बार छींकों का आना और नाक में सूजन, इसमें एरामार्स औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगली जो दवा है वो है एरम मेटिलिकम। बहुत बड़ी दवा है और बहुत ही अच्छी दवा है, खासकर ऊतकों की गहरी बैठा हुआ नाक की हड्डी के क्षरण में भ्रूण के निर्वहन और जलन के दर्द रात में बढ़ जाते हैं। ऐसे में एरम मेटिलिकम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आगे हम देखते हैं कैडमियम सल्फ। नाक की हड्डी में दर्द व जख्म, छींकों का आना, नज़ला, फुंसी व जख्म के साथ रोगी की नाक का पुराना नज़ला तब तक चलता है जब तक नाक की हड्डी नष्ट न हो जाए। ऐसे में कैडमियम सल्फ औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन दवा है। कलकेरिया काब। नाक के जड़ में सोथ एवं घाव के साथ गाढ़ा बदबूदार चिपचिपा स्राव। ऐसे में कलकेरिया काब औषधि जो है बहुत ही अच्छा कार्य करती है। हिपोजेनियम। हिपोजेनियम औषधि यह पुराने मरीजों को दी जाती है जिनकी नाक की हड्डी और कार्टिलेज में घाव हो गए हों, जिसके कारण तालू की हड्डियों में सिकुड़न आ जाती है। हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस औषधि एक बहुत ही बेहतरीन दवा है, अमूल्य दवा है। विपुल और खूनी निर्वहन और नाक में घाव बनने की शुरुआती अवस्था में हाइड्रेस्टिस औषधि को अगर दी जाए तो इससे वो रोक देती है। कैलिबाइक्रोम। इसका स्राव गाढ़ा, हरा, पीला होता है। नज़ला गले में गिरता है। श्लेष्मा गले के पीछे के हिस्से में जमा हो जाती है, जहाँ से प्रयत्न करके निकाला जाता है और नाक या गले में कफ के थक्के निकलते हैं जो जमे हुए कफ के टुकड़े जैसे होते हैं। कैलियायोड। कैलियायोड औषधि जो है सिफिलिटिक ओजिना, नाक की हड्डियों में परिगलन जो सपाट हो जाते हैं, नाक से हरे रंग का डिस्चार्ज निकलता है। मरकौर। नाक में घाव, स्राव, छिलने वाला, विशेष रूप से गाढ़ा और चिपचिपा, सदैव जलनशील और दर्द होता है। ऐसे में मर्क और औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। मर्क वाइवस, मर्क्यूरियस वाइवस इसका पूरा नाम है। हड्डियों की दर्द के साथ समस्याओं का पैदा होना, नाक की हड्डियों का। मिजेरियम। नाक और चेहरे की हड्डियों में दर्द के साथ जलन। नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड भी एक बहुत ही ऊंची स्तर की दवा है। इससे आप मध्य टिंचर के पारा दोष या उपदंश के कारण पीनस रोग हुआ है, नाक का नज़ला जिसमें रोगी को बहुत खुजली होती है, स्राव जो है, नाक का स्राव जो है बहुत ही गाढ़ा होता है, बदबूदार, उसमें बदबू भी होती है, रोगी को जाड़ों में बार बार नज़ला होता है और एक बार ठीक हो जाता है तो फिर हो जाता है। ऐसे में यह औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। पेट्रोलियम, जब नाक के किनारे फट जाएं और दोनों ओर पपड़ी जम जाए तो ऐसे में पेट्रोलियम औषधि बहुत ही अच्छी दवा है, इसे हमें लेना चाहिए। सुराइनम, सुराग्रस्त रोगियों के पीनस रोग में, जो कि त्वचा रोग से भी पीड़ित हो, इस दवा के प्रयोग से बहुत ही लाभ होता है। पल्सेटिला, पीले रंग की धुंधली डिस्चार्ज के साथ शाम को बढ़ जाती है, ऐसे में पल्सेटिला औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। सिफिलिनियम, यदि उपदंश दोष के कारण पीनस रोग हुआ हो तो इस औषधि को हफ्ते में एक बार सोते समय देना चाहिए। ट्यूक्रियम मैरम वेरम, ट्यूक्रियम मैरम वेरम, नाक का शोथ पुराना हो जाए और नाक से बड़े बड़े छिछड़े निकलते हों तथा घ्राण शक्ति समाप्त हो जाए तो ऐसे पीनस रोग में यह औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। नाक के अर्बुद में भी यह औषधि बहुत ही हितकारी है। थूजा, थूजा का क्या कहना, बहुत बड़ी दवा है। पतले पीले रंग के निर्वहन के साथ उजेना, चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ी दवा है ट्यूबरकुलिनियम। ट्यूबरकुलिनियम को ऊंची शक्ति में यानी कि 200 या 1 mg की शक्ति में हफ्ते में एक बार देना चाहिए, या जिन लोगों को ये समस्या है वो इसे हफ्ते में 7 दिन में 1 mg की पोटेंसी एक बार अवश्य लें और उस दिन फिर कोई दूसरी दवा ना लें। दोस्तों, आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा नाक के परत की समस्याओं के बारे में। अगर अच्छा लगे तो कृपया आप अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।